नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आपका फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और साइंस का पार्ट अपन करवा रहे हैं। लास्ट टाइम में जो पदार्थ हैं और उसके यौगिक हैं उनको अच्छे से आपने पढ़ लिया था। अब दोस्तों आज इसमें एक अलग ही टॉपिक दे रखा है आपके बल और गति के नियम। बल और गति के नियम जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो, आरएएस की तैयारी करते हो, लेकिन सबसे पहले आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए अगर आपको सफलता चाहिए तो। नहीं तो फिर 9th और 10th की बुकें दे रखी हैं, उनमें से पढ़ें, एक दो बार रट्टा लगाएं, थोड़ा सा भी पर्सन घुमा के दे दिया तो फिर समझ से बाहर हो जाएगा। पढ़ना एक अलग चीज़ है और समझना अलग चीज़ है। पढ़ कोई भी सकता है, समझ हर कोई नहीं सकता। समझेगा तभी जब उसका क्या होगा, बेस मजबूत होगा। तो हम चाहते हैं कि आपके जो नंबर कटने की संभावना है वो बिल्कुल भी ना हो, नंबर कटे ही नहीं। अगला चाहे कैसे भी प्रश्न घुमा के दे दे, कहीं से भी दे दे, आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा सही, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है। देखिए, एक हाई लेवल पर जब आप एग्जाम देते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको पढ़ते ही नहीं आप, चाहे गाइड में से पढ़े या अन्य किसी में से, डायरेक्ट अपर लेवल की तरफ आप जाते हैं और वो होती है आपकी सबसे बड़ी भूल। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे बल को और उसके बाद में गति को और फिर पढ़ेंगे इनके नियम। तो आज के वीडियो में बल और गति दोनों चैप्टर को अपन बहुत ही स्पीड से पढ़ते हैं, मोटा मोटी बातें, जैसे कोई परिभाषा है, बल क्या होता है, गति क्या होती है, इनके कौन कौन से प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए जाएंगे अपर क्लास की पुस्तकों में। बल को कहते हैं फोर्स। देखिए, बहुत ही साधारण सी परिभाषाएं हैं। दरवाज़ा खोलने या बंद करने के लिए आप क्या करते हैं? जैसे आपके घर में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको बंद करने के लिए आप खींचते हैं। जैसे एक गेट है, विराम स्थिति में है, बंद है, और उस विराम स्थिति में अगर आपको परिवर्तन करना है, उसको गतिशील बनाना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा उस पर, चाहे बंद करने के लिए हो या उसको खोलने के लिए। वस्तु को विराम स्थिति से गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना या धकेलना पड़ता है। इसी प्रकार जल से भरी बाल्टी को कुएं के बाहर लाने के लिए उसे रस्सी से बांधकर खींचा जाता है। वस्तुओं को जमीन से ऊपर उठाने के लिए भी हमें उसे खींचना पड़ता है। हॉकी खेलते समय खिलाड़ी स्टिक से गेंद को धकेलना या खींचता है। सामान्यतः धक्का देना या खींचने को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। किसी भी वस्तु को धक्का देना या उसको खींचना, तो उसमें आपकी एनर्जी लगती है और उसी को कहते हैं बल। तो ये तो इसकी परिभाषा है। मोटी मोटी बातें देखेंगे अपन डायरेक्ट, ये बहुत ही छोटी क्लास की पुस्तक है। जैसे ये कोई घटना है और इसमें आपको पता करना है कि बल इस पर लगेगा, लगाने वाली वस्तु कौन सी है और वस्तु जिस पर बल लग रहा है। बंद पुस्तक को खोलना, तो बल लगाने वाली वस्तु आपका हाथ होगा। बल लगाने वाली वस्तु क्या है? आपका हाथ। बंद पुस्तक को आप खोल रहे हैं, वस्तु जिस पर बल लग रहा है वो है आपकी पुस्तक। इसी प्रकार से अलमारी के खुले दरवाजे को बंद करते हैं, हाथ से करते हैं, पैर से करते हैं, और जिस पर बल लगेगा वो दरवाजा है। ये सारे उदाहरण इसी प्रकार के हैं। अब देखिए आगे, ये एक तरफ देखिए, एक बालिका है द्वारा दूसरे को खींचना। एक बालक घोड़े को खींच रहा है, तो यहां पर भी क्या है? बल लग रहा है। बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में परस्पर क्रिया या अंतर क्रिया होना आवश्यक है। पहली बात तो यही है कि दो वस्तुएं होनी चाहिए। अब जैसे एक वस्तु ये बॉल है और दूसरी आपकी या तो लात होगी या आपके हाथ होंगे, तो दो वस्तुएं होनी बहुत जरूरी हैं। बल के प्रभाव देखिए। अब बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात बल लगाने पर स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है। जैसे
कोई गेंद पड़ी है, आपने उसको ठोकर मारी, तो पहले यहां पर थी और फिर यहां पहुंच गई। क्यों? क्योंकि इस बॉल ने गति की, आपने क्या लगाया, इस बॉल पर बल लगाया, इसको धक्का मारा, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला। पहले यहीं यहीं पर थी और उसके बाद में यहां पर पहुंच गई। तो इससे ये पॉइंट निकलता है कि बल लगाने पर स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है। आगे देखिए, गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति में वृद्धि हो जाती है। जैसे साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है और पीछे से, जैसे एक व्यक्ति इसके ऊपर बैठा है और आप इसके पीछे से धक्का दे रहे हैं, इस दिशा में साइकिल चल रही है, तो पीछे से धक्का देंगे तो इसकी गति क्या है, एकाएक बढ़ जाएगी। यानी वस्तुओं की गति की दिशा में बल लगाने पर उस वस्तु की गति और तेज हो जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रहे तो आगे फिर चैप्टर में दिक्कत ही नहीं आएगी आपकी। गतिशील वस्तुओं पर बल लगाने पर उनकी गति में परिवर्तन हो सकता है। बल द्वारा गतिशील वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे एक साइकिल इस दिशा में गति कर रही है और यहाँ पर आपने अच्छे से अपने पैरों को, दोनों पैरों को जमा लिया और जमा के इसको, जो पीछे इसकी सीट है उसको पकड़ लिया, खींच लिया, तो इस दिशा में जा रही थी साइकिल, लेकिन आपने इसके बल लगाया तो इसको रोक सकते हैं आप। इसकी गति की दिशा में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। एक इधर देखिए, ये दो गुब्बारे हैं, इनको आप दबाएंगे, बल लगाएंगे इन पर तो ये पिचक जाएंगे। इसी प्रकार से एक स्प्रिंग है और इसको आप खींचेंगे हाथ से, खींचना या धक्का लगाना यही तो बल माना है अपने, तो इसको खींचेंगे तो ये आकार में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से रबड़ बैंड है और ये स्पंज है, इनके आकार और आकृति में परिवर्तन देखने को मिलता है बल लगाने से। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। फिर देखेंगे गति वाला। बल लगाने से वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो सकता है। बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, गति में, गति की दिशा में, आकार और आकृति में परिवर्तन कर सकता है। यही क्या है, बल की अवधारणा है। अब देखिए बल का मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक तो क्या है, न्यूटन है। एसआई मात्रक न्यूटन है इसका। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने बल का अध्ययन किया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल एवं गति के नियम दिए थे और ये आगे अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी मुख्य बातें, न्यूटन के नाम पर ही बल का मात्रक का नाम न्यूटन रखा गया है। न्यूटन एक महान गणितज्ञ थे। इंग्लैंड के निर्धन कृषक परिवार में जन्मे, किसान परिवार के थे, इंग्लैंड में जन्मे, निर्धन गरीब थे और न्यूटन विज्ञान के इतिहास में सबसे अधिक मौलिक और प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। विभिन्न प्रकार के बल कौन कौन से बल हैं? एक है आपका गुरुत्व बल, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी अपनी तरफ खींचती है, उसी को कहते हैं गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। और यह आपने पढ़ा होगा कि पेड़ से टूटकर जब फल गिरता है तो नीचे ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? तो एक बल पृथ्वी के द्वारा इन वस्तुओं के ऊपर लगाया जाता है और उसको कहते हैं गुरुत्व बल, जिससे वो नीचे आ जाती हैं। एक है पेशीय बल। यह बल हमारी मांसपेशियां लगाती हैं, इसलिए इनको कहते हैं पेशीय बल। एक है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। जैसे स्केल व कंघे को रूखे बालों पर रगड़ने से उसमें स्थिर वैद्युत आवेश आ जाता है। यानी सूखे हुए बाल हैं, अगर उन पर थोड़ी देर आप कंघे को रगड़ेंगे तो बाल आपके उस कंघे के चिपकना शुरू हो जाएंगे या इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। ये किसके कारण? ये इसमें एक चार्ज आ जाता है और उस चार्ज को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत आवेश। और इस आवेश से ही बल लगता है और इसको कहते हैं स्थिर विद्युत बल।
अब आगे देखिए, ये कई प्रकार हैं बल के। एक है घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है, कोई भी वस्तु, तब उस पर सतह द्वारा गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है, उसको कहते हैं घर्षण बल। जैसे आप चलते हैं किसी फर्श पर, तो उस फर्श के द्वारा जिस दिशा में आप चल रहे हैं उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है। फर्श के द्वारा आपके जूतों पर सतह द्वारा गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है और उसको क्या नाम दिया गया है? घर्षण बल। इन दोनों के बीच में, जूते और फर्श के बीच में जो बल लगता है वो है घर्षण बल। अगर ये घर्षण बल नहीं होता तो आप फिसल जाते। फिर चिकनी सतह पर इसीलिए नहीं चला जाता है क्योंकि वहां पर घर्षण बल का मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि कांच पर चलना है तो बहुत मुश्किल होती है। इसी प्रकार से कोई केले का छिलका है, उस पर चलने के लिए बोल दिया जाए, बर्फ पर चलने के लिए बोल दिया जाए, बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर घर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है। घर्षण पैदा करने के लिए सतह कैसी होनी चाहिए? खुरदरी। एक है आपका चुंबकीय बल। चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जो चुंबकीय पदार्थ हैं यानी चुंबक के चिपकते हैं, उन पदार्थों पर चुंबक के कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे लोहे की वस्तुएं हैं। तो ये तो आपका चैप्टर हुआ बल वाला। अब एक चैप्टर करते हैं गति वाला, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे उसके नियम। ये प्रश्न है, देख लीजिए। रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है? पेशीय बल का। बहुत ही आसान है, देखिए। शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ में चढ़ चढ़ की आवाजें निकलती है, और उसका कारण क्या है? स्थिर वैद्युतीय बल। वही रगड़ने वाली बात, जैसे आपको कंघे का उदाहरण दिया, उसमें भी क्या है? बार बार रगड़ते हैं आप, और ऊनी वस्त्रों को जब समेटते हैं तो भी आपस में जो ऊन है उसका घर्षण होता है, और उससे चिंगारियां भी कई बार दिखती हैं, चढ़ चढ़ की आवाज भी आती है। बल का मात्रक है न्यूटन। और वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते? वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदला जा सकता है? गति की दिशा, उसको बदल सकते हैं आप। वस्तु का जो आकार है उसको भी आप परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे स्पंज। चाल, उसकी चाल को भी आप बदल सकते हैं। जैसे ये साइकिल है और इस साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति आवर। 15 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन आपने क्या किया? इसको खींच लिया यहां से पकड़ के, तो इसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर प्रति आवर। यानी इसकी चाल क्या है? आपने बदल दी, चाल इसकी कम कर दी, लगभग 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो चाल को भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन वस्तु का जो द्रव्यमान है, जिस वस्तु में पदार्थ की कितनी मात्रा है, उसको आप बल के द्वारा कम नहीं कर सकते। तो वस्तु पर बल लगाने से किस राशि को नहीं बदल सकते? वस्तु का द्रव्यमान। इसका राइट होगा ये। अब देखिए गति वाला चैप्टर। यह आपका चैप्टर है गति यानी मोशन। इसमें अध्ययन बिंदु आपके गति है, विभिन्न प्रकार की गतियां, दूरी का मापन, लंबाई का मात्रक क्या है। तो ये मोटा मोटी तौर पर अपने देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, गति कहते किसको हैं? समय के साथ में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। समय के साथ में जैसे कोई वस्तु गति कर रही है, यह 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है। 5 किलोमीटर प्रति आवर। कितने में? 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है। और थोड़ी दूर जाने के बाद में, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में ये चल रही है अभी 3 किलोमीटर प्रति आवर। 3 किलोमीटर प्रति आवर। यानी समय के साथ में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। विभिन्न प्रकार की
गतियाँ जैसे चिड़ियाँ हैं, रेंगती हुई चिंटी हैं, चलती हुई बस हैं, दौड़ते हुए बच्चे हैं, ये सारे गति के उदाहरण हैं। अब आगे देखिए, इसमें पहली है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे ये देखिए, फिसल पट्टी पर एक फिसलता बालक है, सीधी रेखा में गति करता हुआ। ट्रेन है, इस प्रकार से सीधी रेखा में। इसी प्रकार से जो गाड़ियां हैं, तो सरल रेखा में ये गति कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं सरल रेखीय गति। अगला है वर्ताकार गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित वर्ताकार पथ में घूमती है, वर्ताकार पथ में, निश्चित वर्ताकार पथ में, तब इस गति को क्या कहते हैं? वर्ताकार गति। एक है आपका आवर्त गति, ऐसी गति जो निश्चित समय बाद में दोहराई जाती है। जैसे घड़ी का जो पेंडुलम है, उसको हिलते हुए आपने देखा होगा, बच्चों को झूला झूलते देखा होगा। इसमें झूले में क्या होता है, जैसे ये झूला है, अब बच्चा एक बार तो इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, यानी ये जो स्थिति है यहाँ पर, ये बार बार दोहराई जाती है इस प्रकार से। तो ऐसी गति जो निश्चित समय बाद दोहराई जाती है, उसको कहते हैं आवर्त गति। आगे देखिए, इसमें कंपन गति। वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है, उसे कहते हैं कंपन गति। जैसे किसी लंबा धागा है, उसको पकड़ करके आप अच्छे से तान लिया उसको, एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, और फिर जब छोड़ते हैं, इसको खींच के छोड़ते हैं, तो धागा क्या करता है? इस प्रकार से कंपन करता है। तो वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है, उसको कहते हैं कंपन गति। रबड़ का उदाहरण भी इसमें आप ले सकते हैं। एक है घूर्णन गति। किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। और ये देखिए, जैसे लट्टू है, लट्टू में ये एक निश्चित अक्ष हो गया, यहाँ पर ये टिका हुआ है, और यहीं से क्या है, वो लगातार एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। ये कुम्हार के चांद की गति है, ये एक निश्चित अक्ष हो गया, और इसके चारों ओर ये पहिया लगातार गति कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को कहते हैं घूर्णन गति। बाकी ये दूरी का मापन, ये आपके काम के नहीं है। मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, वो आपने इसमें से चैप्टर में से जान ली हैं। कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। ये प्रश्न है, वर्ताकार गति का उदाहरण है। वर्ताकार ट्रेन की गति, ये तो सरल रेखीय है। कोल्हू के बैल की गति, कोल्हू के बैल की गति, ये वर्ताकार है। सितार के तार की गति, ये तो इस प्रकार से कंपन गति। तितली की गति, तितली की होती है जिग-जैग, तितली की जिग-जैग, तो इसमें राइट होगा आपका ये कोल्हू के बैल की। तितली की गति है, वक्र गति भी बोलते हैं इसको। निम्नलिखित गतियों में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल पश्चात नहीं दोहराई जाती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, तो ये लगातार घूमती है, तो लगातार घूमेगी तो निश्चित समय अंतराल पश्चात दोहराई भी जाएगी। घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी का पेंडुलम है, वो कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, इस प्रकार से गति लगातार करता जाता है, तो ये भी दोहराई जाती है। हृदय की धड़कन है, तो वो भी लगातार दोहराई जाती है। इसमें होगा 1 नंबर ऑप्शन। एसआई मात्रक प्रणाली में दूरी का मात्रक क्या है? दूरी को किस में मापते हैं? किलोग्राम में? नहीं। सेकंड में? नहीं। सेकंड में समय को मापते हैं। किलोग्राम में वजन को मापते हैं। ग्राम में वजन को मापते हैं। मीटर में क्या होगी? दूरी होगी। एसआई मात्रक प्रणाली में दूरी का मात्रक। कंपन गति का उदाहरण। अब इसमें से देखते हैं कौन कौन से विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं। तो आपके जवाब का इंतजार रहेगा, इसमें से आप जवाब दीजिएगा। कंपन गति का उदाहरण क्या है? झूले की गति, पहिए की गति, बस की गति
या वीणा की तार की गति। कल पढ़ेंगे इसमें जो बड़ी कक्षाओं का मैटर है, बल और गति, उससे संबंधित। तो हो सकता है कल ये पूर्ण करवा दें आपका चैप्टर, या एक क्लास से और हो सकती है। ज़्यादा समय मैं चाहता हूँ नहीं लिया जाए आपका, जल्दी से करवा दिया जाए, लेकिन बेस को क्लियर करवाते हुए। ये नहीं कि बस डायरेक्ट 10th में ही आप घुस जाएं या 12th में घुस जाएं। उससे फिर जो मुख्य मुख्य छोटी कक्षाओं की बातें हैं वो आपके समझ में नहीं आएंगी और टॉपिक भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटी कक्षाओं का आपने बहुत समय हो गया आपको छोड़े हुए। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और किसी प्रकार की कमी रहे तो वो भी सुझाव कीजिएगा मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।